बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दूसरी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती भी है, जीतती भी है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% पॉपुलैरिटी ग्राफ के साथ न केवल देश बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दम खम से लड़ती है और अच्छे नतीजे भी उसके हमने पूर्व में देखे हैं और आप भविष्य में भी देखोगे चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और अच्छे नतीजे भी आएंगे। सर, क्या हो रहा है कि एक सवाल है, देखिए जो अधिवेशन गया है तो पिछले 4 दिन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो पदक्षेप लिया है, महिला बिल को लाकर के जो पदक्षेप लिया है वो तो ऐतिहासिक है। तो ये सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बिल लाया गया है ये कब इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा और चालू होने के लिए और कितने दिन लगेगा, इसके बता सकते हैं क्या? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने कहा कि नारी शक्ति बंधन बिल जिसके माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आपने उसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आपने चिंता जताई कि कब लागू होगा। डिलिमिटेशन कमीशन और सेंसस, ये 2 काम होने जरूरी हैं जिसके आधार पर ये होगा। तो सेंसस होने वाला है, उस पर एक रोक लगी हुई थी, अभी हो जाएगा। कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाया। जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू होगी और डिलिमिटेशन कमीशन भी बैठेगा। और जब वो बैठेगा तो फिर संख्या के आधार पर उनके क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर वो लेंगे, ताकि किसी राजनीतिक दल को ये कहने का मौका ना मिले कि इस सीट को आपने आरक्षित कर दिया है, उस सीट को आरक्षित कर दिया। बहुत सारी जगह राज्यों में ये आरोप लगते हैं कि किसी एक सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, किसी नगर पालिका जिला परिषद को भी पोस्ट के हिसाब से वैसे रिजर्व। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। बिल्कुल निष्पक्ष इस पे सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करे और महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करे। देखिए, मैंने पहले इसका उत्तर दे दिया। अभी तो जो आ रहा है एक राज्य का सवाल, उसमें क्या आ रहा है उसको हम अध्ययन करके फिर उस पर अपनी टिप्पणी देंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया देश में कि मोदी जी के काम का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जी के नेतृत्व का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जैसी दूरदृष्टि और विजन किसी के पास नहीं। और जो गरीब कल्याणकारी योजना मोदी जी ने चलाई, अब सबको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।